नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शब्द का जो अगला जो चैप्टर है उसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। जो अविकारी और विकारी शब्द थे, तो विकारी के जो चार जो भाग थे, पार्ट थे, वो थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार इसके भाग थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी का जो पहला भाग था संज्ञा, उस संज्ञा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि संज्ञा है क्या। संज्ञा शब्द का जो मूल जो भाव है वो है नाम। सम जमा में ज्ञा, सम जमा ज्ञा। सम का अर्थ होता है सही ज्ञान कराने वाला, और ज्ञा का अर्थ है जो ज्ञात कराता है, बताता है। अर्थात जो संज्ञा का जो संबंध है वो सीधा नाम से होता है। किसका नाम? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, जाति, भाव आदि सभी के जो नाम है ना, वो सभी संज्ञा शब्द हैं। जैसे दया है, राम है, मोर है, सच्चाई है, मिठास है, ये सभी के सभी संज्ञा हैं। तो संज्ञा मूलतः क्या है कि किसी का नाम है वो संज्ञा का बोध कराता है। संज्ञा के मूलतः हिंदी भाषा में तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, इसके नाम से ही ज्ञात होता है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब होता है आदमी। व्यक्ति का मतलब क्या है? आदमी। और वाचक होता है बोलने वाला, अर्थात कहने वाला। तो मूलतः क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, ताजमहल है, दिल्ली है, रामायण है, ये सभी के सभी संज्ञा शब्द हैं। वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है किसी का नाम है, कोई स्थान का कोई बोध कराता है, कोई विशेष, कोई पुस्तक हो, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्थिति आदि का जो बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे सुंदरता, ईमानदारी, दयालुता, प्रसन्नता। इन जो भाववाचक संज्ञा शब्द है ना, इनको छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल भावों को जाना जा सकता, जांचा जा सकता है, परंतु इनको छुआ नहीं जा सकता। ये विशेष है इसमें। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब जातिवाचक। जाति मतलब जाति है किसी भी प्राणी की जाति, किसी व्यक्ति की जाति, किसी जानवर की जाति, पेड़ पौधों की जाति, किसी की भी जाति है। जो किसी वस्तु, प्राणी आदि की जो समस्त जाति का जो बोध कराता है ना, वो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे शेर है, वो एक शेर जाति का बोध कराता है। नगर है, मनुष्य है, वृक्ष है, फूल है, ये सभी के सभी जातिवाचक के संज्ञा शब्द के सूचक हैं। फिर बात आती है कि इनके अलावा जो दो अन्य जो गौण भेद रह गए, समुदायवाचक या समूहवाचक या द्रव्यवाचक, एक ही बात है। ये दोनों के दोनों जो भेद हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं? जब अंग्रेजी भाषा का प्रचलन जब बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से होने लगा, तब ये अंग्रेजी भाषा के प्रचलन के कारण ये जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बटे। पहला हुआ समूहवाचक या समुदायवाचक। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की समूह या संगठन या संघ का बोध होता है, जो एक समूह का बोध कराते हैं,
संघ का बोध कराते हैं, समिति का बोध कराते हैं, वो सभी के सभी समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे परिवार है, सदस्यों का, मनुष्य का जो भाईचारा है, जिस परिवार के अंदर जो लोग रहते हैं, जिस एक संगठन में जो लोग रहते हैं, वो एक परिवार की भांति है, वो परिवार कहलाता है। कक्षा है, कक्षा बच्चों का समूह है, वो कक्षा कहलाती है। दल है, सेना है, ये सभी के सभी समूह का बोध कराते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। फिर द्रव्यवाचक दूसरा, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, धातु या द्रव्य पदार्थों का जो बोध होता है। द्रव्य पदार्थ क्या है? जैसे सोना है, लोहा है, पानी है, चांदी है, दूध है। सामान्यतः ये क्या है कि जैसे पानी और लोहा, ये प्रश्न मन में आएगा कि ये तो ठोस पदार्थ हैं और ये पानी है, ये द्रव्य पदार्थ में आता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में कैसे शामिल हो गई? सामान्यतः समझने के लिए जिन पदार्थों को पिघलाकर दूसरे रूप में ढाला जाए, वो सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनी है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनी है। कौन कौन से? नंबर 1 जातिवाचक। जातिवाचक में जैसे मित्र से मित्रता, सर्वनाम मम से ममता, विशेषण मीठा से मिठास, क्रिया चलना से चाल, और अव्यय है निकट से निकटता। ये भाववाचक संज्ञा वो 5 प्रकार के शब्दों से बनी है। फिर एक सामान्य से प्रश्न इसमें 2 प्रकार के और शामिल होते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है? कि जब किसी जाति को न बताकर, जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति समूह का बोध न कराकर किसी एक वस्तु या पदार्थ का बोध कराती है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे गांधी है, नेहरू है, ये गांधी और नेहरू जो दोनों जातिवाचक शब्द, परंतु गांधी अकेला नहीं है, महात्मा गांधी या नेहरू है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वो बहुवचन का बोध कराते, परंतु थे व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं। वो असंख्य नहीं थे, एक व्यक्ति विशेष थे। इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है। इसमें था जाति से व्यक्ति, इसमें व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कब अपने परिवर्तित होती है, रूप बदलती है। कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने विशेष गुण या अवगुण के कारण एक से अधिक होने का बोध कराए। है तो एक व्यक्ति है, विशेष है, परंतु अपने गुण या अवगुण के कारण एक से अधिक होने का बोध कराती है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। जैसे जयचंदों से बचो, जयचंद नाम है, स्वाभाविक है, व्यक्तिवाचक है, परंतु यहां जयचंदों से बचो, जयचंद प्रवृत्ति धोखेबाज, कपटी, यहां जयचंद प्रवृत्ति के लोगों के बारे में कहा गया है। आज विभीषणों का दौर है। विभीषण व्यक्ति था, रावण का भाई था, परंतु यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये विभीषण प्रवृत्ति जो जिसने कपट करके अपने भाई को धोखा दे करके बदल दिया था, तो यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। इसलिए यहां अपने विशेष गुण या अवगुण के कारण ये एक से अधिक होने का बोध कराती है, ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का बोध कराती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है संज्ञा में। अगली वीडियो के लिए हम फिर आपके साथ में साझा होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।